कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने योग्योपादान योगेन संपत्ता आत्मनोऽप्यात्मतावतः तथैकदं दैवं नामृतैव विनारितम् दीर्घकायो कलानिकं नाकेनातो अशाश्वत्यं नैवैतत् शुभं दुःखं च देहिनां तथा युद्धे जयन्ते सुचिरं जीवं संसारातो भ्रमत्यशो वितस्तावदावर्ते परिके वाति मायते परेशानिवनिष्यति दह्यमानप्रगाकीर्ण वनान्तरस्तरुस्तव आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छिता नामिष्टं जीवितात् सुखरां नरं श्रेयसे वित्तम् अवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति परमेकाकृतान् प्राप्त पत्रं तिप्रतिपादितान् अन्ते सुदुस्त्यजाताः कामं कंसेवते सुधि प्राप्य यत्सङ्गमश्चीनि शुचिन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा स्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् तामणिर्दिव्यः पितः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभिलभ्ये माद्रियन्तान् विवेकिनां सम्वेदं सुव्यक्तस्तनो मात्रो निरत्ययः अत्यन्तशौक्यमानात्मा लोकालोक्यविलोकिनः संयम्य कर्णग्राममेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। हमने कल देखा था कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो हमने जाना था कि इंद्रियों को संयमित करके और मन की एकाग्रता से आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान आत्मा में स्थित होकर के जब किया जाता है तब आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। शिष्य आचार्य महाराज से प्रश्न करता है कि भगवान, जब आत्मा की उपासना और पर पदार्थों की उपासना दोनों की इच्छा करना, दोनों का ध्यान करना कि हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाए या पर पदार्थ प्राप्त हो जाए, तो दोनों में हमें क्या मिलेगा? आत्मा की उपासना से फायदा क्या हो रहा है? सिद्ध भगवान को फायदा क्या हो रहा है? अगर हम दुकान चला रहे हैं तो पैसा आ रहा है,
दुकान चला रहे हैं तो पैसा आ रहा है, आत्मा की उपासना करने से क्या है, कुछ तो बताओ। तो कह रहे हैं अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति, ददाति यत्तु यस्यास्ति, सुप्रसिद्धमिदं वचः, सुप्रसिद्धमिदं वचः। बोले सभी, अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति, सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति, सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति, सुप्रसिद्धमिदं वचः। कह रहे हैं अज्ञानो उपास्ति अज्ञानम, संधि विच्छेद करेंगे, ऐसे निकलेगा अज्ञानः उपास्ति अज्ञानम। अज्ञानी की उपासना करने से, उपास्ति मतलब उपासना करना, पूजा करना, उसकी संगति करना, तो अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान को प्राप्त होते हैं। अज्ञानी की उपासना करेंगे, पर पदार्थ की उपासना करेंगे, तो जैसा पर पदार्थ का स्वरूप है, पर पदार्थ की उपासना करने से पर पदार्थ को प्राप्त होंगे। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान ही मिलेगा। और कह रहे हैं ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञानी समाश्रया, ज्ञानी जनों का आश्रय लेने से। ज्ञानी जनों का आश्रय मिल जाए, ज्ञानी जन का सहारा मिल जाए, या ज्ञानी की उपासना करें, तो ज्ञानी की उपासना से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अज्ञानी की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा की उपासना करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, और पर पदार्थ की उपासना करेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी, संकट होंगे, बहुत सारे भोगों को भोगना पड़ा, दुख कष्ट सहन बीमारी पीड़ाएं सब पर पदार्थ से मिलती है। आत्मा तो सिर्फ सुख देती है। आत्मा क्या देती है? सुख देती है, और ऐसा सुख नहीं, क्षायिक सुख। और क्षायिक सुख भी अनंत सुख, ऐसा सुख जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और उस सुख की कोई कल्पना नहीं, इतना सुख मिलता है। तो जिसकी हम उपासना करेंगे वैसी वस्तु हमें मिलेगी। अगर हम यहाँ पर रह करके भी किन्हीं अन्य देवी देवताओं की, अन्य गुरुओं की उपासना करें, तो उनके पास जो होगा वो चीज़ दे पाएंगे। और आचार्य श्री की उपासना करेंगे, सुधासागर जी की उपासना करेंगे, हम दिगंबर जैन साधु की उपासना करेंगे, तो उनसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, वेद विज्ञान की प्राप्ति होगी, तत्व अतत्व क्या है इनको जान पाएंगे। समझ में आया? तो अज्ञानी की उपासना अज्ञान देती है, ज्ञानी का आश्रय ज्ञान देता है। ठीक है, आगे कहा ददाति यत्तु यस्य अस्ति, यहाँ संधि करेंगे। यस्य मतलब जिसके, यत् मतलब जो, तू मतलब तू, अस्ति यस्य मतलब जिसके पास, अस्ति यत् जो होता है, जिसके पास, यत् मतलब जो होता है, ददाति उसको ही देता है। जिसके पास जो होता है वही देगा। ज्ञानी के पास ज्ञान है तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञानी के पास अज्ञान है तो ज्ञान मिलेगा। तो कह रहे कि ददाति मतलब देता है, यत् मतलब जो, यस्य मतलब जिसके पास, अस्ति मतलब होता है, जिसके पास जो होता है वही देता है। सुप्रसिद्धम, सुप्रसिद्ध है, इदम मतलब यह, वचन मतलब वचन, यह वचन तुरंत सब जगह प्रसिद्धि को प्राप्त है
कि जिसके पास जो होगा वही देगा। जल के पास शीतलता है तो शीतलता ही देगा जल, अग्नि के पास उष्णता है तो जलाएगी ही, जिसके पास जो है वो देगा। तो ज्ञानी के पास जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञानी के पास जाएंगे तो अज्ञान मिलेगा। हम अन्य देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो राग द्वेष ही मिलेगा, इससे आगे कुछ नहीं मिलने वाला। और वीतरागी की उपासना करेंगे तो वीतराग बना आएगा। आत्मा की उपासना करने से क्या मतलब? हाँ हाँ, यही तो बता रहे हैं। हाँ, इसलिए बता रहे हैं आत्मा की प्रश्न था कि आत्मा की उपासना करने से क्या मिलेगा। आत्मा ज्ञानी है, ध्यान से समझे, आत्मा ज्ञानी है, आत्मा के पास ज्ञान है। और जो आत्मिक सुख को चाह रहे हैं, जिन्होंने आत्मा की उपासना की, जैसे आचार्य श्री ने इसी आत्मा को ध्यान किया, आत्मा की उपासना करी तो आचार्य श्री ज्ञानी हुए। तो जिनके पास ज्ञान है, जिसके पास जो वस्तु है वो वही देगा, ये समझाना चाह रहे हैं। हाँ आत्मा की उपासना करने से क्या मतलब मिलेगा, क्या फल मिलेगा? उसी का फल यहाँ पर उन्होंने ये बतला दिया कि जो आत्मा की उपासना करता है वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, और उस ज्ञानी की जो उपासना करेगा उसको ज्ञान मिलेगा। और हमने अभी बीच में आपको बतलाया कि आत्मा के पास सुख है, आत्मा की उपासना करने से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, क्योंकि आत्मा के पास सुख है, ज्ञान है, दर्शन है, ये जो गुण आत्मा के पास है वो हमें मिलेंगे। और पर पदार्थ के पास जो गुण है वो हमें मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा के पास अनंत ज्ञान है तो ज्ञान की प्राप्ति होगी उसकी उपासना करने से, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि संसार के जो सुख है, जो संसार में सुख है वो सुखाभास है, सुख नहीं है। अगर सुख की अनुभूति भी हमें हो रही है भोग के कारण तो वो किंचित समय के लिए सुख है, लंबे समय के लिए नहीं। लेकिन छायक सुख जो है वो आत्मा के पास ही है। इसीलिए आत्मा की उपासना करने से यहाँ उनको वास्तविकता में वैसे देना चाहिए। आपका प्रश्न ये है कि उनको ये कहना चाहिए कि आत्मा की उपासना करने से सुख मिलेगा और पर पदार्थ की उपासना करने से दुख मिलेगा, ऐसा होना था। लेकिन उनकी अपेक्षा, उनके अपेक्षा से लिखा तो उन्होंने कह दिया कि ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान मिलेगा, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान मिलेगा। या ऐसा हो सकता है कि ये उस समय की लोकोक्ति रही हो, लोकोक्ति कुछ प्रचलन में रहती है, जिनका प्रश्न लोकोक्ति से उत्तर दे दिया कि जिसकी उपासना करोगे वैसी चीज मिलेगी। उन्होंने ये भी लिख दिया कि सुख प्रसन्नम इदं वचः। इससे ये तात्पर्य होता है कि उस समय की ये लोकोक्ति रही है, मतलब मुहावरा रहा होगा उस समय का, ऐसा उन्होंने वो लिख दिया। बात तो सही है, हाँ, जिसकी दुकान में जो सामान होगा वही देगा और दूसरी चीज नहीं देगा। हाँ, वही देगा। हाँ, ज्ञान हम जानते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पर बताया हम मिथ्या ज्ञान है, विद्या ज्ञान देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए हमने अब यहाँ ज्ञान के साथ हमने आत्मा इसलिए जोड़ दिया था क्योंकि पहले बात जो हुई थी आत्मा की हुई थी। इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि आत्मा की उपासना करने से सुख मिलेगा और पर पदार्थों की उपासना करने से दुख मिलेगा। ये समझ में आया? ये छंद सबको याद कर लेना चाहिए। ये तो वैसे ही हम लोग जब सामने पहुंचे ना तो एक कोटेशन सुनाना पड़ता था। सुबह 6 बजे प्रार्थना में 5 बजे जाते थे तो एक कोटेशन तो यही सुनाते थे सबसे ज़्यादा। तो हमारे सर कहते यही बस याद करा है क्या? तो याद तो सारे थे, लेकिन कोटेशन मतलब जो लोग उक्ति है यही प्रचलन में है। बहुत सारे महाराजों के मुख से ये सुनने में मिलेगा ये छंद। ठीक है, समझ में आया? चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। नमः। बोलिए जगत कल्याणी वाली शाम की जनवाणी माता की जय।